हैं जो दुनिया में अल्लाह ने किसी भी काम के लिए रखे हैं। मुझे पानी चाहिए, मैं मदद तलब करता हूँ, मेरा हाथ कूलर तक नहीं पहुंच रहा, मैं आपसे मदद मांगता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। आप टांगों से उठ के जाओगे और गिलास में पानी निकाल के मुझे लाके दे दोगे। ये मदद वो है जो असबाब के तहत है, ये शिरक नहीं है। एक है जहां असबाब खत्म हो जाएं वहां किसी से मदद मांगना, तो ये सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है मदद। मखलूक ऐसे मौके पे मदद नहीं कर सकती, ना पैगंबर कर सकते हैं, ना कोई बुत कर सकता है, ना कोई फरिश्ता कर सकता है। अब यहीं बैठे बैठे कोई नबी से मदद मांगता है कि या रसूल अल्लाह आप मुझे औलाद दे दें, तो ये असबाब के तहत है या असबाब से हटके है? असबाब से हटके, ये मदद शिरक है। तो खूब समझ लो, शिरक में ये नहीं देखा जाता कि किससे मदद मांगी जा रही है, कि पैगंबर से मांगी जा रही है या बुतों से। ये देखा जाता है अल्लाह के अलावा मांगी जा रही है, तो जिससे भी मांगोगे काफिर हो जाओगे। समझते माइक है ना? हाँ, तो उसको बुलाओ किसी को, भाई इसको ठीक करें। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सोच लिया करो कि मेरे दिमाग में क्या है, मैं क्या चाहता हूं कि मेरी जिंदगी कैसी हो। खूबसूरत बंगले हों, हूर और रंग हो, नहरें बह रही हों, तसव्वुर करते चले जाओ। जहां आपका तसव्वुर खत्म होगा ना, जन्नत उससे भी कई गुना ऊपर की चीज है। अल्लाह कहते हैं माला आइनुर रअत वला उदुनुन समिअत वला खतरा अला कल्बी बशर। किसी आंख ने अब तक ऐसी चीज देखी नहीं है, वो नेमतें। किसी कान ने उनकी हकीकत को सुना नहीं है, और किसी दिल में उनका ख्याल भी नहीं गुजरा। तो दिल से सोचा ही नहीं जा सकता। जहां आपकी सोच खत्म होगी ना, जन्नत उससे भी ऊपर की चीज है। क्यों? अल्लाह ने तैयार की है भाई, और नेक बंदों के लिए। दुनिया हूं, काम में दिल नहीं लगता। देखो, जब भी कोई प्लानिंग हवाई होती है ना, तो वो कभी भी पूरी नहीं होती। प्लानिंग करने का तरीका ये, बूट पटांग ला के डायरी में क्या कर दो, उलट दो, सीधे से जो आ रहा है लिख दो। एक दफा दिमाग की बाल्टी को खाली करो यार। खिचड़ी जो पकी हुई है ना खोपड़ी में, ये डायरी को गंदा करो अपनी, सब लिख दिया। उसमें बड़े बड़े प्लान भी थे जो मैं बता नहीं रहा हूं ना आपको, तो सारी बातें तो सब बता दूं, हाथ पांव कटवा दूं। उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें भी थी, छोटी छोटी बातें भी थी। बेड का पट्टा ठीक करना है, तो मुर्गियों के दाने का अभी हमारी मुर्गियां जो बाजरा खा रही हैं, दाना खा रही हैं, गिराती बहुत थी, बहुत ज्यादा गिराती हैं, जाया बहुत। यूट्यूब पे ऐसी ऐसी वीडियोज हैं कि आप ऐसे बर्तन बना सकते हैं जिसमें दाना जाया नहीं होता। वो वीडियोस देख तो रहे हैं, लेकिन उस पर अमल कब करें? तो ये भी लिख दे भाई, तू मुर्गियों के लिए बर्तन बनाना है ताकि दाना जाया ना हो, वगैरह वगैरह। सब पटरम पटरम ला के उसको खाली कर दो। फिर एक छोटी सी डायरी, DS डायरी जिसे कहते हैं, डेली शेड्यूल, वो जेब में रखो। कुछ चीजें बाद में याद आएंगी, अभी याद नहीं आ रही। आप जाओगे, अरे ये तो रह गया, वो छोटी डायरी में लिख दो। फिर अगले दिन, अबे ये तो लिखा है, हम तो कराची के स्टाइल में अबे तभी चलता है, अबे ये तो याद ही नहीं रहा, वो भी लिख दो। रात को आके ये बाल्टी भी बड़ी बाल्टी में उंडेल दो और यहां से काट दो, वरना दोनों जगह से फिर टेंशन में आएगा, अबे वहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, वो वाला है या ये वाला है। जब एक बाल्टी में उंडेला तो यहां से उसको बिल्कुल बल्कि सफाई फाड़ दो, वरना वो देखता रहेगा ये काटा हुआ है कि नहीं काटा हुआ। ठीक है ना, सफा फाड़ दो। तो जब सब कुछ अटरम पटरम डायरी में आ गया ना, इसमें टाइम लगेगा। आप कहोगे मेरा टाइम जाया हो रहा है, नहीं भाई, ये बहुत टाइम वेस्टिंग से ये अमल आपको बचा रहा है। बेशक एक हफ्ता लग जाए, इसमें 1 महीना लग जाए, कोई मसला नहीं है। जहां इतने साल कुछ नहीं किया, तो 1 महीना अगर ना करो तो क्या है, अब तो कुछ होना शुरू हुआ है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है मेरे भाई, फिर आपने क्या करना है कि वो जो आपकी प्लानिंग है ना, उसको आपने ये देखना है कि कौन से काम ऐसे हैं जो सोचो कि मैंने ये छोड़ना कैसे है, इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। कौन कौन से औकात ऐसे जिसमें गुनाह की तबीयत ज्यादा होती है, तो उन औकात में मैंने क्या करना है। कौम के मिजाज को देख के बातें करते हैं कि कौन सा मंजन इस वक्त ज्यादा बिकेगा कौम में। ये तकरीबन सब सियासी लीडरों में ये चीज मुश्तरक है। जिस चीज का, जिस नारे का मंजन बिकता है, उसको कैश कराया जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? मिसाल के तौर पर महंगाई बढ़ रही है, तो सब सियासी लीडरों को पता होता है अभी महंगाई के खिलाफ जिहाद का नारा लगाओगे, ये वाला मंजन बोलो ज्यादा बिकेगा। हालांकि उनके पास खुद कोई हल नहीं होता उस महंगाई के इलाज का, नारा लगा रहे होते हैं। फिर जब वो आते हैं तो महंगाई कम होने के बजाय बढ़ जाती है। लेकिन अब वो मंजन अपोजिशन इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। अब वो मंजन कौन इस्तेमाल करता है? हालांकि जब अपोजिशन थी तो उस वक्त कौन सा महंगाई कम नहीं, उस वक्त भी महंगाई का रेशो बहुत ऊपर गया था। तो मैं बार बार कहता हूं, यहां तो मैं सियासी बातें करने के लिए नहीं बैठा मिंबर पे कि आप किसको हीरो समझें किसको जीरो समझें, क्योंकि कुरान और सुन्नत ने थोड़ी कोई बयान किया। ये तो राय है, आज एक है कल चेंज हो सकती है, और किसी के पास भी कोई यकीनी चीज इस बारे में नहीं होती, सिर्फ तज्जिए होते हैं, तबसरे होते हैं। तो मैं बार बार एक बात आपसे कहता हूं, हमें लीडरों से ज्यादा खुद सुधरने की जरूरत है। हम जब सुधरेंगे ना, तो फिर सियासी लीडर कहेंगे कि ये पढ़ी लिखी कौम है, इसमें वो नारा चलेगा जो पढ़े लिखे लोगों का नारा होता है। अभी क्योंकि कौम में एजुकेशन का रेशो बहुत कम है, अभी वो मंजन ज्यादा बिकता है जो जाहिलों में ज्यादा कबूल होता है। कोई भी महंगाई के खिलाफ नारा लगा देगा, कोई भी किसी भी को भी नारा लगाएगा, दबा के मंजन बिकता है उसका। तो उसमें तरीका ये होना चाहिए कि कौम को ना जज्बातियत से हट जाना चाहिए। जज्बातियत का मतलब आप अपने सियासी लीडर को समझें कि अच्छा है,
इतना नहीं जितना मैं समझ रहा हूं, और मुखालिफ को समझें कि बुरा है, इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रहा हूं। उसका फायदा क्या होगा? आप अपने लीडर के खिलाफ जब कोई बात करेगा ना तो उसको तहम्मुल से सुनोगे आप। अभी पता है क्या हो रहा है? मैं अगर मुस्लिम लीग का हूं तो नवाज शरीफ के खिलाफ एक हर्फ कोई मेरे सामने बोल के दिखा दे, मैं उसका जबड़ा बाहर निकाल के कर दूंगा, उस पर फोहश इल्जाम मैं लगाऊंगा, जो चल रहा है। अगर मैं पीटीआई का हूं तो मेरे सामने कोई इमरान खान पे एक एतराज करके दिखा दे, एक लफ्ज बोल के दिखा दे, मैं उसका मुंह फाड़ दूंगा। ये चल रहा है अभी। इसका मतलब आपने नवाज शरीफ का कलमा पढ़ लिया, पीपल्स पार्टी ने जरदारी और बिलावल भुट्टो का कलमा पढ़ लिया, और पीटीआई ने इमरान खान का कलमा पढ़ लिया। भाई हमने कलमा किसी का इतना नहीं जितना मैं समझ रहा हूं। अगर उसमें कोई खूबी है तो मुझे मानने पड़ेगी। तभी हम जिस हुकूमत को भी सपोर्ट करते हैं ना, जब भी कोई, तो मैं एक बात कह रहा होता हूं कि भाई दूसरों से कंपेयर कर लो। ऐसे ऐसे जेब कुतरे होशियार है। मेरे भाई बाइक पे जा रहे हैं, किसी को लिफ्ट दे दी उन्होंने, आगे जाके भाई कहते हैं कि मुझे कहने लगा जेब चेक कर ले भाई, मैंने कुछ नहीं निकाला। इसने कहा हुजूर ये लगता है ये किसी ने बताया है जवाब, इतना करेक्ट जवाब, एकदम 100% दुरुस्त, ये इतना मेंट हम लेके दे दे, इसमें बरकत होती है। इन तदबीरों में पढ़ना, बहरहाल दिल नहीं इस पे राजी होता।